राधे राधे। शिव को लगी जब भूख। एक समय की बात है, मोक्ष की नगरी काशी में महादेव गहन वैराग्य में लीन थे। शमशान की भस्म, रुद्राक्ष और मौन, यही उनका संसार बन गया था। उनकी दृष्टि में न अब धन का मूल्य था, न ही अन्न का, न ही भूख का। वे कहते थे, अन्न माया है, भूख भी भ्रम है। जो आत्मा को जान ले, उसे अन्न की क्या आवश्यकता। शिव का यह वचन केवल शब्द नहीं था, वह सृष्टि के नियमों को चुनौती था। देवता विचलित हो उठे, ऋषि चिंतित हो गए। यदि स्वयं महादेव अन्न को तुच्छ मान ले तो संसार कैसे चले। यह सब माता पार्वती जी चुपचाप देख रही थी, शांत, गंभीर और करुणामयी से। वे जानती थी कि यह केवल वैराग्य नहीं है, बल्कि ज्ञान और करुणा के संतुलन की परीक्षा है। एक दिन अचानक माँ पार्वती अदृश्य हो गई। उनके साथ ही धरती से अन्न लुप्त होने लगा, जल सूखने लगे, फल झरने लगे, सब्जियां मुरझाने लगी, यज्ञ रुक गए, साधु भूखे बैठ गए, पशु पक्षी मनुष्य सब व्याकुल हो उठे। काशी जो कभी अन्न से पूर्ण रहती थी, आज मौन और रिक्त हो गई। तभी महादेव जी को पहली बार भूख का अनुभव हुआ। वह भूख पेट की नहीं थी, वह सृष्टि की पुकार थी। एक स्मरण था कि वैराग्य तभी सुंदर है जब उसमें करुणा हो। महादेव हाथ में भिक्षा पात्र लेकर नगर नगर घूमे, पर कहीं अन्न नहीं मिला। अंततः वे साधारण से द्वार पहुंचे। वहां एक गृहिणी बैठी थी, हाथ में स्वर्ण पात्र लिए हुए, मुख पर अपार करुणा और नेत्रों में मां सा स्नेह। वह कोई और नहीं थी, वह मां स्वयं पार्वती जी थी। अब मां अन्नपूर्णा के रूप में महादेव जी ने जीवन में पहली बार भिक्षा का पात्र आगे बढ़ाया उनके सामने। उस क्षण ब्रह्मांड थम सा गया, देवता निशब्द हो गए। मां अन्नपूर्णा ने अपने हाथों से महादेव को अन्न परोसा। जैसे ही पहला कौर ग्रहण किया, अन्न, जीवन और चेतना, तीनों का महत्व स्वयं शिव ने स्वीकार किया। महादेव ने कहा, आज से काशी कभी भूखी नहीं रहेगी। जहाँ वहां अन्न होगा, वहां मैं निवास करूंगा। उसी क्षण माँ पार्वती माँ अन्नपूर्णा बन गई, जो केवल अन्न नहीं देती थी, बल्कि सिखाती थी है कि भक्ति बिना अन्न के नहीं होती और अन्न बिना करुणा के नहीं चलता। इसलिए माँ अन्नपूर्णा केवल भोजन की देवी नहीं है, वे जीवन को चलाने वाली मौन शक्ति हैं। राधे राधे। कैसी लगी जानकारी जरूर बताइएगा।